जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर्स, जिसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो प्रश्न है पहला, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद 24वीं की बैठक कहाँ हुई। तो हाल ही में मध्य क्षेत्रीय 24वीं की बैठक कहाँ पे हुई है, तो वह हुई है कहाँ पे, उत्तराखंड में। वह कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड में। और इसके बारे में सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। यह जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल है, इसका जो हेड क्वार्टर है, यदि हेड क्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है प्रयागराज में इसका हेड क्वार्टर है, और यूपी में। और इसका जो इस बार जो हुआ है 24वीं हुआ है, जो कि उत्तराखंड के कहाँ पे, टिहरी जिला में, उत्तराखंड के टिहरी जिला में इसका आयोजन हुआ है। उसके जो हेड है, इसके यदि हेड की बात की जाए कि हेड कौन है, यानी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी वर्तमान में जो भी होम मिनिस्टर होते हैं वही इसके क्या होते हैं, होम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते थे। इस बार होम मिनिस्टर कौन है, तो वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो इसीलिए इसके अध्यक्ष भी कौन है, अमित शाह। ठीक, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला पेज में हम लोग देखते हैं कि यह जो काउंसिल है, यह देखिए यह 4 दिशा है, यानी कि ये तो सेंट्रल जोन। इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि यह तो सेंट्रल जोन का था ना, कि सेंट्रल जोन का जो है सो कहाँ पे हुआ, इसका मुख्यालय। बाकी जगह का भी हम लोग देखते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं। तो यह जो ये हो गया नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट, और ये हो गया सेंट्रल। तो ईस्ट का जो पूर्व है, इसका जो मुख्यालय है वह है हेड क्वार्टर, वह है कोलकाता। नॉर्थ का नई दिल्ली, न्यू दिल्ली नॉर्थ का। उसके बाद चले वेस्ट में, तो यहाँ इसका मुंबई, इसका कहाँ है, मुंबई में है। और साउथ में चल जाए तो इसका चेन्नई में क्या है, हेड क्वार्टर। यदि सेंट्रल की बात की जाए, यानी कि यहाँ इस मध्य की बात की जाए, इस सेंट्रल की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में। कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक, यहाँ हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोग एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या काउंसिल बनाया गया है, इस काउंसिल, इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वह शिलोंग बनाया गया है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका वो बनाया गया है, हेड क्वार्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोप में पहला पुनः प्रयोजन रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है। यह जो रॉकेट किया गया है, इसको हम एक बार यूज करने के बाद पुनः इसका फिर से हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। और यह किसने स्टार्ट किया है, यह किसने लॉन्च किया है, तो यह स्पेन ने लॉन्च किया है। ठीक, स्पेन ने लॉन्च किया है। यह जो रॉकेट है यह कैसा है, रीयूजेबल, यानी कि इसका यह यूजेबल रॉकेट है। जिसको क्या है कि एक बार हम लोग लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद क्या होगा, यह जमीन पर कहीं ना कहीं गिरेगा, फिर उसका हम फिर से दोबारा उपयोग करेंगे। और यह गिरने कहाँ वाला है, तो यह गिरने वाला है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में यह गिरने वाला है। ठीक, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसकी यदि राजधानी की बात की जाए, स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड इसकी क्या है, राजधानी है। और यह यूरोप जो है मरुस्थल विहीन, यूरोप के बारे में जान ले, मरुस्थल विहीन जो है सो महाद्वीप है, कौन सा, वह है यूरोप। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बाल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है। यानी कि बाल्कन 2020 क्या है कि यह जो है सो 20 गुना अधिक पावरफुल एक लेजर, 20 गुना, ये 20 का मतलब 2020 का मतलब 20 गुना, जो पहले था उसे 20 गुना पावरफुल क्या किया गया है, लेजर लाइट बनाया गया है, 20 गुना ज़्यादा पावरफुल। ठीक ना, तो इसीलिए इसका वर्ल्ड वो भी सबसे मोस्ट जो है सो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली लेजर है। यह कौन सा है, तो यही है बाल्कन 2020, जो कि किसने बनाया है, ब्रिटेन ने। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीता। तो 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय पदक में कितने जीता है, तो वह कुल जीता है 107, कुल 107 पदक जीता है। हम लोग जानते हैं कि 19वीं एशियाई खेल अब समाप्त हो चुका है, और यह कहाँ पे, चाइना में हो रहा था गेम। ठीक, इसकी जो जैसे स्टार्ट हुआ था समापन कार्यक्रम, इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था,
इसमें जो ध्वजवाहक कौन थे, तो वह था हरमनप्रीत और लवलीना। ठीक, यह हॉकी के प्लेयर और यह बॉक्सिंग के प्लेयर। लेकिन जब समापन हुआ तो उस समय कौन थे, तो उस समय थे PR सीरीजेस थे, जो कि क्या थे, हॉकी टीम के गोलकीपर है। यह गोलकीपर है हॉकी टीम के। ठीक, तो इसने समापन कार्य में ये पार्टिसिपेट किए थे, उद्घाटन में हरमनप्रीत और लवलीना ने किया था। इसमें भारत ने जो है सो इस बार भारत ने टोटल 28 गोल्ड प्लस इस बार 38 क्या है, सिल्वर और क्या है 41 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यानी टोटल 107 मेडल हासिल किया है किसमें, भारत ने 19वीं एशियाई खेल में। और इस तरह भारत का जो रैंक है वह 4th रैंक पे भारत है, 4th रैंक पे क्या है, इंडिया इस बार 4th रैंक पे। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो एशिया में पैसिफिक इंस्टीट्यूट जो ब्रॉडकास्टिंग है, तो यह इस बार किसको चुना गया है, तो इस बार चुना गया है किसको, तो वह है भारत। इस बार किसको कौन होस्टिंग कर रहा है, इस बार भारत होस्टिंग कर रहा है। और यह लगातार कितनी बार हो गई, तीसरी बार यह होस्टिंग कौन कर रहा है, यह भारत कर रहा है। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए, इसकी स्थापना 1977 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसकी मलेशिया इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस, संस्थापना दिवस कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कहाँ पे किया गया है, तो यह प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को किया गया है। 8 अक्टूबर 1932 को ही इसका स्थापना दिवस के रूप में भी स्थापना होती है। पहले इसका नाम दूसरा था, बाद में इसका एयरफोर्स नाम रखा गया। और इसमें यह जो है कहाँ पे किया गया है, तो यह बमरौली वायुसेना स्टेशन है, यहाँ से इसका यह किया गया है। और यदि इसका हेड की बात कीजिए कि इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी इसके हेड हैं। और इसमें परेड में जो शामिल हुई थी, इसकी परेड में शामिल जो महिला थी, पहली महिला थी, उसका नाम था शालिजा धामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह MS धोनी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई, यानी मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना यह कहाँ पे किया गया है, तो असम में किया गया है। कि जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उन सभी को जो इलाज होगा तो उस इलाज के लिए बिल जो होगा ना, वो ऑनलाइन ही बिल जमा होगा और पैसा भी उनको निर्धारित समय में उनको मिल जाएगा। यानी चिकित्सा के क्षेत्र के लिए यह योजना लाया गया, या असम में लाया गया। इसका मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए, CM साहब कौन है, तो यह है हिमंत बिस्वा जी जो है, तो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट सौर कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ पे है, यह तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट सौर, देखिए यह क्या है, यह महाबलीपुरम का सौर मंदिर है। ठीक, तमिलनाडु में। अब देखिए इस सवाल यह भी पूछता है कि 24x7 सौर ऊर्जा कहाँ संचालित किस गांव में होती है, गांव, तो वह है मोटेरा गांव, कहाँ, गुजरात। यदि पूछे कि फर्स्ट सौर सिटी की यदि बात की जाए, सौर सिटी की, तो वह हो जाएगा सांची MP। यदि बात करें फर्स्ट
सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली मंदिर, वह कौन सा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? तो वह किया है इजराइल के विरुद्ध। इजराइल और क्या बोलते हैं फिलिस्तीन के बीच काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है, तो इसी के बीच में किया गया था। चलिए अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पेज में देखिए। इसमें क्या है, यदि गोल्ड की बहुत सारे गेम एशियन गेम की बात करते हैं, तो एशियन गेम में हम लोग देखते हैं कि घुड़सवारी में हमने गोल्ड हासिल किया है किसमें? घुड़सवारी में। कब? 41 वर्ष बाद हमने हासिल किया है। 41 इसके पहले 1982 में हमने जीता था। भाला फेंक में भी गोल्ड हासिल किया है। भाला में अन्नू रानी ने भाला फेंक में, और एक नीरज चोपड़ा जी है, वो तो पुरुष में, महिला में कौन? अन्नू रानी। यदि बात की जाए पारुल चौधरी की बात की जाए, तो वो भी क्या है, 5000 मीटर जो रनिंग है उसमें भी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए आज के लिए महत्वपूर्ण सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।